नमस्ते एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भानुप्रिया और मैंने सोचा कि न्यू ईयर आ रहा है, 2024 आ रहा है, तो नए साल के लिए आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, कैसे डील करना है इस साल के चैलेंजेस से, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, उसके बारे में एक वीडियो बनाऊं। बट जैसे मैं वीडियो बनाने बैठी इतनी सारी बुक्स निकाली मैंने, बट किसी से मुझे ऐसे कनेक्ट ही फील नहीं हो रहा था कि इसके अंदर होगा गाइडेंस। देन एकदम से मेरी नज़र पड़ी इसके ऊपर, द सीक्रेट, सबसे प्राइमरी, सबसे बेसिक बुक, जहाँ से शायद सिर्फ मेरी नहीं हर इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई होगी। ज़रूरी नहीं है, किसी किसी की शायद गीता से भी हुई हो, बट स्टिल अभी जो फेमस हो गए हैं ना नाम बुक्स के, उसमें से द सीक्रेट ऐसा है जो हर बच्चे बच्चे को पता है। एंड मेरी भी कह सकते हैं कि इनर वर्ल्ड की जर्नी ये बुक पढ़ने के बाद ही स्टार्ट हुई थी। उसके पहले मैं इतनी सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पढ़ती थी। तो हम इसी पे ट्रस्ट करेंगे और देखेंगे कि आने वाले साल के लिए हमारे लिए क्या गाइडेंस है। सो व्हाट यू हैव टू डू, एज यूजुअल हर बार की तरह आपको आंखें बंद करके डिवाइन को, यूनिवर्स को प्रे करना है कि प्लीज़ आज के वीडियो के थ्रू आपको गाइडेंस मिले कि आपको आने वाला साल किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे अपने लिए उसको बेस्ट बनाना है, लाइफ में ग्रो करना है। जिस भी हायर एनर्जी में, जिस भी डिवाइन में, भगवान में, यूनिवर्स में आप मानते हो, उनको एक बार आंख बंद करके विजुअलाइज करो, एक बड़े से स्वरूप में अपने सामने देखो, सरेंडर कर दो एंड उनसे गाइडेंस मांगो। मैं भी प्रे करके आप लोगों के लिए एक पेज निकालती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन एंड ऑल द हायर एनर्जीज अबाउ, मुझे इस बुक को और इस वीडियो को मीडियम बना के जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है ना, उसको गाइडेंस दीजिए कि उन्हें आने वाली लाइफ में, आने वाले साल में क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कैसे स्पेंड करना चाहिए। ओके, थिंक थॉट्स ऑफ परफेक्शन, पेज नंबर ओपन हुआ है 130। देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। सो टॉपिक ऐसा है, थिंक थॉट्स ऑफ परफेक्शन। तो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा, माइंडसेट, थॉट्स चेंज करने की ही बात होगी। देखते हैं हम क्या लिखा है। ओके, इलनेस कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ बॉडी दैट हैज़ हार्मोनियस थॉट्स। ओके, हार्मोनियस थॉट्स का मीनिंग क्या होता है पता है? ऐसे विचार जो आपकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी से अलाइंड है। यानी कि आप जो कर्म कर रहे हैं फिजिकल बॉडी से, आप जो सोच रहे हैं वो उसके रिलेटेड है, कर्म भी उसके रिलेटेड है, आपकी फीलिंग्स जो है वो भी अलाइंड है, यानी वो भी उसी के रिलेटेड है, आपकी डिज़ायर्स जो है वो भी उसी के रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक्शन ये ले रही हूँ कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरा कर्म ये है फिजिकल बॉडी से दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स ये होनी चाहिए कि येस आई मेक वेरी गुड वीडियोज़, मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे अपनी ऑडियंस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उन्हें ये चीज़ पसंद आएगी एंड ये ग्रो होगा चैनल। एंड मेरे विचार ऐसे होने चाहिए कि येस दिस वीडियो इज़ गोइंग टू गेट वायरल एंड इट्स गोइंग टू गेट वेरी वेरी फेमस। एंड मेरा डिज़ायर भी ये होना चाहिए दैट yes I am going to get viral, this video is going to get viral। so मेरे कर्म, मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स और मेरी डिज़ायर्स, ये सारी चीज़ें जब अलाइनमेंट में होती है तब उसको हार्मोनियस थॉट्स बोलते हैं। ऐसा नहीं कि अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ एंड इमोशंस, फीलिंग्स तो मेरी इनसिक्योरिटी वाली है कि शायद मैं ना इतना अच्छा नहीं बना रही, शायद लोगों को कुछ और देखना होगा, मे बी मेरे चैनल में अभी थोड़े टाइम से ग्रोथ नहीं हो रहा, तो चीज़ें अच्छी नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आ रही, आई एम नॉट डूइंग गुड वर्क एनफ, तो वो मेरा डर दिखा रही है। तो माई इमोशनल बॉडी इज़ नॉट इन हार्मनी। देन मेरे इस हिसाब से थॉट्स ही होंगे, देखते हैं जितना चले, भगवान करे 500, 600, 1000 व्यूज़ आ जाए तो अच्छा है। देन माई थॉट्स आर ऑल्सो नॉट इन हार्मनी। बट मेरा डिज़ायर ये है कि मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, मैं एफर्मेशन कर रही हूँ कि नहीं आई विल गेट 1 लाख व्यूज़, आई विल गेट 1 मिलियन व्यूज़। तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं है ना, क्योंकि मेरे थॉट्स और मेरे इमोशंस तो अलाइनमेंट में है ही नहीं, वो तो नेगेटिव सोच रहे और डर रहे हैं। सो आपके लिए सबसे पहला गाइडेंस अगले साल के लिए यह है कि अपने कर्म को, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को और अपने डिज़ायर्स को, ये 4 चीज़ों को अलाइनमेंट में रखना है, यानी कि सेम तरीके से चलाना है, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं चलाना है, राइट? नो, देयर इज़ ओनली परफेक्शन एंड एज यू ऑब्जर्व परफेक्शन यू मस्ट समन दैट टू यू। Imperfect thoughts are the cause of all humanity's ills, including disease, poverty and unhappiness. When we think negative thoughts, we are cutting ourselves from our rightful heritage. ओके, जब हम नेगेटिव थॉट सोचते हैं ना, जब हम डर रहे होते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं कि नहीं शायद ये नहीं हो सकता, ना पे फोकस कर रहे होते हैं, तब हम हमारे राइटफुल हेरिटेज से अपनी लिंक कट कर देते हैं। राइटफुल हेरिटेज मतलब यूनिवर्स में हर चीज़ क्या हमारे लिए अबेंडेंस है, हम जो चाहते हैं उसका अबेंडेंस है, हम उसके राइटफुल ओनर है।
सीक्रेट ये कह रहा है दैट वी एक्चुअली ओन दैट, जो चीज़ हम सोच रहे हैं हम उसके एक्चुअली ओनर हैं, बट जब हम उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं तो हम उसकी ओनरशिप से खुद को कट कर देते हैं। डिक्लेयर एन इंटेंट, अभी के अभी कमेंट्स में लिखो, आई थिंक परफेक्ट थॉट्स, आई सी ओनली परफेक्शन, आई एम परफेक्शन, कि मैं विचार भी परफेक्ट सोचती हूँ, मेरे विजन भी परफेक्ट है और मैं खुद परफेक्ट हूँ। यानी कि मेरे थॉट्स, मेरा विजन एंड मैं खुद अलाइनमेंट में हूँ उस चीज़ से जो मुझे चाहिए, जो मुझे मैनिफेस्ट करनी है। यू कैन थिंक योर वे टू द परफेक्ट स्टेट ऑफ हेल्थ, perfect body, perfect weight and eternal youth. You can bring it into being through your consistent thinking of perfection. Okay, कहीं ना कहीं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा अपनी हेल्थ या परफेक्ट हाइट या परफेक्ट वेट मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर अबाउट टू डू दैट, येस, ये आपके लिए गाइडेंस है कि 2024 में वो पॉसिबल हो सकता है, बट आपको अपने विचारों को हारमोनियस बनाने की ज़रूरत है, परफेक्ट सोचने की ज़रूरत है कि येस आई एम परफेक्शन इन राइट नाउ। If you have a disease and you're focusing on it and you're talking to people about it, you are going to create more diseased cells. See yourself living in a perfect healthy body. Let the doctor look after the disease. Okay, so यहाँ पे बॉब प्रॉक्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि आप अगर बीमार है ना तो वो बीमारी का हल डॉक्टर को ढूंढने दो, आप उसके ऊपर फोकस करके लोगों से बार बार बात करके लोगों को बार बार बता के उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो। ठीक है, आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं अपने विचारों से। सो think the thoughts of perfect health, perfect height, perfect weight and let it naturally flow into your life. So कहीं ना कहीं अगर आप बॉडी रिलेटेड चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी अ गुड ईयर, बट कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है एंड जनरली भी आपको आने वाले साल में अपने विचारों को अलाइनमेंट में लाना है। सो अब से जब कभी भी आपको डर लगे ना तो ये चीज़ याद करना कि मेरी इमोशनल बॉडी आउट ऑफ अलाइनमेंट हो गई है। एक पेपर पेन लेके बैठ जाना, 4 कॉलम्स बनाना कि मेरे फिजिकल एक्शंस कैसे हैं, मेरे थॉट्स कैसे हैं, मेरे इमोशंस कैसे हैं और मेरा डिज़ायर क्या है। राइट इट डाउन, अभी क्या फील कर रहे हो। देन वो 4 पॉइंट्स लिखने के बाद उसके नीचे क्या लिखोगे कि कैसा होना चाहिए, अलाइनमेंट में हो तो कैसा होना चाहिए, वेदर यू आर मैनिफेस्टिंग करियर और रिलेशन और हेल्थ जो भी है। ठीक है, इमोशनल में क्या है, डर रहे हो, डाउट कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, क्या है, बट एक्चुअली क्या होना चाहिए। यू शुड बी ग्रेटफुल, यू शुड बी इन द फीलिंग ऑफ अबंडेंस अगर मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, एंड यू शुड बी इन फीलिंग ऑफ लव वाइब्रेशंस अगर लव मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो। इमोशंस कैसे हैं, कैसे होने चाहिए, आपके थॉट्स कैसे हैं, कैसे होने चाहिए, आपके एक्शंस कैसे हैं, कैसे होने चाहिए, और जो आपका डिज़ायर है वो कैसा है और कैसा होना चाहिए। ये चारों चीज़ों का कॉलम बना के कंपेयर करो एंड अपने आप को उस स्टेट में लाने की कोशिश करो। अफर्म करो कि येस आई एम परफेक्शन, आई सी परफेक्शन। ओके, सो आई होप आज के द सीक्रेट के गाइडेंस को आप सीरियसली लोगे, आने वाले साल के अंदर अपने थॉट्स को हारमोनियस बनाने की कोशिश करोगे। एंड अगर नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी मेरे वीडियो है कि कैसे आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे अपनी माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, क्या कुछ एक्शंस ले सकते हैं। उनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आई कार्ड में भी डाल देती हूँ, आप चेक कर सकते हैं। बट वर्क ऑन योर थॉट्स, वर्क ऑन योर थर्ड आई ऑल्सो। कहीं ना कहीं ये भी गाइडेंस है कि अगर आप चक्र हीलिंग करते हैं तो अपने थर्ड आई पे काम करिए, अपने थॉट्स पे काम करिए। इमोशनली अगर इम्बैलेंस्ड है तो अपने हार्ट चक्र और सेक्रल पे काम करिए। एक्शन सही नहीं ले रहे, एक्शंस अगर हारमोनियस नहीं है तो अपने रूट चक्र के ऊपर काम करिए। आई होप यू लाइक द गाइडेंस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ईयर में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।